दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। टर्न आउट ऑफ ट्रांस पीपल राइजिंग सिंस 14, गोवा टॉप लिस्ट दिस ईयर विथ 75%। तो इसमें बोला गया है जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं, जो तीसरा दर्जा है जिन लोगों का, जो ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होते हैं, तीसरा जो जेंडर जो होता है, तो उसमें जो है 2014 से मतलब वोटिंग करने के लिए लोग काफ़ी आ रहे हैं, वो लोग भी। और गोवा, इस बार गोवा ने टॉप करा है विथ 75%, मतलब 75% ऐसे लोगों ने वोटिंग करी है गोवा में। तो चलिए अब आप अंदर की डिटेल्स न्यूज़ पढ़ते हैं हम, और वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आए। अब आपको समझ दिख रही है सही? थोड़ा सा हमने वो भी कर दिया है ब्राइट, आई थिंक अब अच्छा आएगा। तो चले, तो ये देखिए bharti.jain@timesgroup.com की उन्होंने ये न्यूज़ लिखी है। टर्न आउट अमॉन्ग थर्ड जेंडर वोटर्स has seen a steady climb since the 2014 general election, when the EC started registering them as a separate category. तो जो ये टर्न आउट है, जो ये वोटिंग करने का जो ये जज्बा है, जो लोग वोट कर रहे हैं, ये जो थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं उन्होंने उसमें स्टडी क्लाइम मतलब तीव्र गति से चढ़ाई, स्टडी कंसिस्टेंटली, तीव्र गति से, तो मतलब तीव्र गति से चढ़ाई दिखी है इसमें। मतलब ज़्यादा लोग एकदम से आ रहे हैं थर्ड जेंडर वाले वोट करने के लिए सिंस द 2014 जनरल इलेक्शन, मतलब 2014 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब से ये ऐसा हो रहा है। तब से एकदम से वोटर बढ़ गए हैं इलेक्शन वोट डालने के लिए। व्हेन द ईसी स्टार्टेड रजिस्टरिंग दैम एज ए सेपरेट कैटेगरी, जब इलेक्शन कमीशन जो है, जो ये निर्वाचन आयोग है, इन्होंने थर्ड जेंडर वोटर को एक अलग से कैटेगरी में उनको शामिल कर लिया है। जब से उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी है, तब से वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। विद द फेज वाइज वोटिंग बाय टीजी इलेक्शंस इन द करंट इलेक्शन सो फार फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 18% टू 34.2%। तो फेज वाइज जो वोटिंग हुई है, थर्ड जेंडर इलेक्टर्स, जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं, तो जो मौजूदा इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के, उसमें जो फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होना, तो उनका जो वोट करने के जो लोग आ रहे हैं वो 18.7% से 34.2% है। मतलब कहीं, मतलब इसके बीच में ज़्यादातर रहे हैं अलग अलग राज्यों में वोट करने के लिए जो वो आए हैं। एज अगेंस्ट 14.6% and 7% overall polling by TGs recorded in 2019 and 2014 respectively। मतलब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया है कि जो थर्ड जेंडर है, टीजी यहाँ पर थर्ड जेंडर को बोला जा रहा है, थर्ड जेंडर जो है 2019 में 14.6% थे, जबकि 2014 में सिर्फ 7% थे। तो 2014 में सिर्फ 7% थर्ड जेंडर ने वोट करा था और 2019 में 14.6% लोगों ने वोट करा। तो अब ये 18.7 से 34.2% की फ्लक्चुएशन आ रही है, मतलब ऊपर नीचे, कभी कहीं 18.7 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, की बार 34.2 भी आ रहा है, इस तरीके से अब आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आया, ये लोग बहुत ज़्यादा वोट करने आ रहे हैं। The EC's efforts to make the 2024, ये लाइट दिख रहा है आपको? चलो नोट कर लेते हैं। The EC's efforts to make 2024 general elections more inclusive had started right from the वोटर रजिस्ट्रेशन स्टेज। तो जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रयास हैं, एफर्ट्स मतलब प्रयास, ताकि वो 2024 जनरल इलेक्शन को ज़्यादा इंक्लूसिव, मतलब ज़्यादा इंक्लूसिव मतलब शामिल होना, तो ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें,
तो ये कब से चालू हो गया है? फ्रॉम द वोटर रजिस्ट्रेशन से, मतलब ये जब से वोटरों की रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं तब से ही ऐसा हो गया है, ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। थैंक्स टू इट्स स्पेशल focus on enrolling vulnerable sections like person with disabilities, third gender, senior citizens and particularly vulnerable tribal groups। तो ये इसके लिए धन्यवाद का पात्र है इलेक्शन कमीशन। उन्होंने स्पेशल इस बार जो फोकस करा है, अपना जो पूरा ध्यान लगाया है वो ताकि वो वनरेबल सेक्शंस को उसमें भाग कर सके। एनरोल करना मतलब भाग करवाना, वनरेबल होता है असुरक्षित, बहुत अच्छा वर्ड है वनरेबल, असुरक्षित। तो जो असुरक्षित सेक्शंस होते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, टांग नहीं होती, ये जो लोग होते हैं या जो चल नहीं पाते अच्छे से, वो है। और थर्ड जेंडर जो होता है, जैसे थर्ड जेंडर जो आप वोट कर रहे हैं अब, थर्ड जेंडर है। और सीनियर सिटीजन है थर्ड जेंडर, जैसे कईयों को खुसरा हिजड़ा भी बोलते हैं, सीनियर सिटीजन जो हो गए। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, और ज़्यादातर जो असुरक्षित ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, तो जो आदिवासी जो समुदाय होते हैं वो। तो ये थर्ड जेंडर को, अगर आपको पता हो, डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने इनके लिए केस भी लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद से इनको थर्ड जेंडर का ओहदा मिला है देश में। तो पहले इनको जैसे खुसरा हिजड़ा बोलते थे, तो उन्होंने एक मुहिम भी चलाई है, वो इनको सुख दुआ समाज का नाम दिया उन्होंने इनका, कि ये सबके लिए दुआ करते रहते हैं। तो वो भी है, उन्होंने जैसे हिजड़ा खुसरा को इनको गाली ना दें, तो इनको सुख दुआ समाज का उन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया है। तो जो गुरुजी हैं संत डॉक्टर पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जो बाबा राम रहीम है, उन्होंने ऐसा किया है। हम थे यहाँ पर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो असुरक्षित जो आदिवासी के जो समूह हैं, देयर वॉज ए 23% राइज इन टोटल रजिस्टर्ड टीजी वोटर्स एज कम्पेयर टू 2019 पोल्स। तो ये इलेक्शन कमीशन ने देखा है, जो 23% की ऊंचाई हुई है, 23% ज़्यादा थर्ड जेंडर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इस बार 2019 के चुनावों की तुलना में, अगर हम तुलना करते हैं तो। अ टोटल ऑफ 48,044 टीजी इलेक्टोरल्स वर रोल ऑन March 2024, up from 39,075 in 2019, 28,527 in 2014। तो इसमें बोला गया है इस बार 48,044 थर्ड जेंडर जो मतदाता हैं वो थे इलेक्टोरल रोल, निर्वाचक नामावली बोलते हैं इलेक्टोरल रोल को, मतलब जो वोटिंग रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। तो 48,044 थर्ड जेंडर वोट थे। तो जबकि ये जो संख्या थी वो 2014 में 28,527 थी और 39,050 थी 2019 में, तो अब 48,000 हो गई है कुछ। तो देखिए मतलब 9-10 हज़ार वोटर बढ़ गए। Many third gen voters prefer to register as male or female voters, often due to fear of coming out। जो काफी जो थर्ड जेंडर वोटर्स हैं वो खुद को आदमी औरत के रूप में रजिस्टर करवाना पसंद है, ऑफन ड्यू टू, क्योंकि बाहर आने से वो डरते हैं, मतलब लोगों को पता ना लगे तरीके से लोग थोड़ा मजाक न उड़ाएं, बाहर आने से डरते हैं, खुद को मेल या मेल कर जाते हैं। सिंस इलेक्टोरल रोल पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो निर्वाचक नामावली है, क्योंकि निर्वाचक नामावली मतलब आपने देखा होगा, जो वोटिंग कराते हैं तो आपके घरों में आते होंगे वो वोटिंग का वो लेकर पूरा डॉक्यूमेंट, उसके कहते हैं कि आपका नाम है, ये आपको पर्चियां मिले हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग। तो क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन निर्वाचक जो नामावली होता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, ये सबके लिए बार होता है। और लैक ऑफ सोशल, जो सामाजिक तौर पर जो लोग हैं, काफी लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते ये थर्ड जेंडर लोगों को, तो इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं। तो क्या है? However, with the EC having sensitized its machine to the ground and showing social acceptance, TG voters are coming forward to not only register as a separate category but also cast their vote। इसमें बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंसिटाइज है, संवेदनशील,
संवेदनशील कर रहा है इस मशीनरी अंदर, मतलब अपनी जो मशीनरी है, जो भी उनकी संवेदनशील किया जा रहा है, लोगों को अवगत कराया जा रहा है। एंड जो सोसाइटी भी आपने देख रहे हो हमारी ग्रो कर रही है, आजकल सोसाइटी सोच बदल रही है, तो वो सोशल एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, लोग करने हैं। तो जो थर्ड जेंडर वोटर्स है वो बाहर आ रहे हैं, तो सिर्फ खुद को अलग कैटेगरी में रजिस्टर करने के नहीं आ रहे, हमें थर्ड जेंडर कैटेगरी में रजिस्टर करो ना कि पुरुष और महिला में, बल्कि वो वोट करने भी आ रहे हैं। ओपनली क्या है, अब हम थर्ड हैं, हमें वो मतलब डर उनका कम हो रहा है। A look at the state's union territories. They went to polls in a single phase, for which the gender-wise turnout available should appear TG turnout in Goa at 75%. तो अगर हम राज्य और यूनियन टेरिटरी को देखें, जो सिंगल फेज में जो इलेक्शन हुए हैं, मतलब इस बार जो इलेक्शन हुए हैं एक ही बार में, जिन राज्यों में एक ही बार में सारे पूजे में और पूरे यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो गए हैं, अगर उसमें देखे जाए तो जो जेंडर वाइज जो वाइज जो मतलब पुरुष इतने आए हैं, स्त्रियां इतनी आई है, थर्ड जेंडर इतना है, इसमें अगर देखा जाए तो थर्ड जेंडर बहुत आए हैं करने के लिए। गोवा में 75% आए, फॉलोड बाई पौंडुचेरी एट 69.5%, सिक्किम एट 66.7%, अंडमान एंड निकोबार एट 50%, आंध्रा एट 44.3%, केरला एट 40.9%, तमिलनाडु एट 32%, गुजरात एट 38.8%, तेलंगाना एट 30.2%, उत्तराखंड एट 29.5%, दिल्ली एट 8% और हरियाणा एट 8.2%। तो ये जो टर्न आउट आ गया है, ये वो बताया गया है कि जो ये थर्ड जेंडर का टर्न आउट गोवा में 76% थर्ड जेंडर को ने किया है, बहुत बड़ी बात है। पुडुचेरी में 69.5% है, 69.5%, सिक्किम 66.7% है, अंडमान और निकोबार में 50% है, आंध्रा में 24.3% है, केरला में 4.9%, तमिलनाडु 32%, गुजरात 30.8%, तेलंगाना 30.2%, उत्तराखंड में 29.5%, दिल्ली 28% और हरियाणा में 8.2% है। दोस्तों ये थी थर्ड जेंडर के बारे में न्यूज़ थी। तो आप देखिए ये इन्होंने अभी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 2024 का जनरल इलेक्शन हो रहा है, उसमें टोटल रजिस्टर्ड थर्ड जेंडर इलेक्टोरल्स डिक्लेयर्ड बाई इलेक्शन कमीशन मार्च 16 को डिक्लेयर हुआ था। 48,044 ये डिक्लेयर हुआ था कि इतने थर्ड जेंडर वोटर्स हैं देश में। तो फेज 1 में देखिए 31.3% लोगों ने वोट करा थर्ड जेंडर के हैं, फेज 2 में 23.9, फेज 3 में 25.2, फेज 4 में 34.2, फेज 5 में 22% और फेज में 18.7%। 2019 लोकसभा भी दिखाया गया नीचे, उसमें थर्ड जेंडर वोटर्स 29,076 है और टर्न आउट सिर्फ 16%, और जिन्होंने वोट किया था वो 5,721 वोटर थे। और ये 2018 का इलेक्शन में दिखाया गया है। तो टोटल वोट थे अदर्स 79 किया था तब 2014 में 28,027 थे जिन्होंने वोट किया था, अदर्स में 1968 और टर्न आउट सिर्फ 7%। तो अब थर्ड जेंडर का भी उपाधि दे दी गई है, लोग ये वाले भी लोग बाहर। देखिए फोटो भी दिखाई गई है थर्ड जेंडर की, ये करके बहुत पसंद है, और ये देखो अपना ID कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी दिखा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। आप कमेंट करके बताइए आपका आज का टॉपिक कैसा लगा, और आपने वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर करिए। और कोई क्वेरी आपको कैसा लग रहा है कि ये जो थर्ड जेंडर वोट है इतनी भारी मात्रा में वोटिंग करी है और सब जागरूक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।